बहलूल दाना और रेत के घर। गर्मी की दोपहर थी। बगदाद की गलियां सुनसान थीं। बादशाह हारून और रशीद अपने महल की बालकोनी से नीचे देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। सामने के मैदान में एक मजनून सा आदमी बैठा था। हाथ में लकड़ी की एक छोटी सी खरपची लिए वो रेत से कुछ बनाए जा रहा था। कभी झुक कर रेत उठाता, कभी हाथ से दीवारें सीधी करता। कुछ देर में उसने कई छोटे छोटे रेत के घर बना डाले। हारून और रशीद ने मुस्कुराकर अपने वजीर फजल बन रबिया से कहा, ये तो बहलूल दाना मालूम होता है। देखो आज क्या नया तमाशा कर रहा है। वजीर बोला, जहां पनाह, ये बहलूल दाना तो रोज कोई नया कमाल दिखाता है। कभी पागलों की तरह बातें करता है, कभी इल्म और हिकमत के मोती बिखेर देता है। बादशाह ने कहा, चलो आज जरा देखते हैं ये रेत के घर बेचने वाला बहलूल किया सौदा कर रहा है। बादशाह अपने चंद दरबारियों के साथ बहलूल दाना के करीब पहुंचा। बहलूल सिर झुकाए अपने रीत के घर ठीक कर रहा था। जब उसने बादशाह को देखा तो मुस्कुराकर बोला, आइए हारून और रशीद, देखिए मैं जन्नत के महल बना रहा हूं, जो चाहे खरीद लीजिए। बादशाह ने हैरत से पूछा, जन्नत के महल, वो भी रीत से? बहलूल, तुम्हें मजाक सूझा है क्या? बहलूल ने संजीदगी से जवाब दिया, नहीं बादशाह सलामत, मजाक नहीं। मैंने अल्लाह के नाम पर उन महलों की कीमत रखी है। जो ईमान से खरीदेगा वो आखिरत में असल महल पाएगा। बादशाह ने हंसते हुए कहा, और उनकी कीमत कितनी है ऐ बहलूल? बहलूल ने कहा, बस थोड़ी सी सदका खैरात जो अल्लाह की रिजा के लिए दे दो। तुम चाहो तो एक महल के बदले एक अशरफी दे दो। हारून और रशीद हंस पड़ा, ये तो पागलों की सी बातें हैं। रीत के महल और जन्नत की तिजारत। चलो तुम खेलते रहो, मुझे काम है। और वो महल की तरफ लौट गया। बहलूल ने खामोशी से अपना काम जारी रखा। कुछ देर बाद बादशाह की बीवी मलका जबेदा महल की बालकोनी से निकली। उसने देखा कि बहलूल दाना रीत के घर बनाकर कुछ बच्चों से बात कर रहा है। तजस्सुस से उसने खादमा को भेजा कि जाओ देखो बहलूल क्या बीच रहा है। खादमा गई, बहलूल के पास खड़ी हुई तो बहलूल ने पूछा, बीबी, तुम्हें जन्नत का महल खरीदना है? बहुत सस्ता सौदा है, बस अल्लाह के नाम पर एक शर्फी दे दो। खादमा ने जाकर मलका को बताया। मलका जबैदा नेक दिल थी, दिल ही दिल में बोली, अगर ये बहलूल दाना है तो पागल नहीं, वली अल्लाह है। चलो नेकी के इरादे से एक उशरफी दे देती हूँ। मलका ने खादमा के हाथ एक उशरफी भेजी। बहलूल ने वो उशरफी ली, दोनों हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, जबीदा को आखिरत में वो महल अता फरमा जो उसने तेरे नाम पर खरीदा है। फिर मुस्कुरा कर बोला, अब ये जन्नत का महल तुम्हारा हुआ बीबी जबीदा। खादमा खुश होकर महल वापस चली गई और माजरा सुनाया। जबीदा मुतमईन थी। शाम को जब बादशाह वापस आया, मलका ने मुस्कुराकर कहा, आज मैंने बहलूल दाना से एक जन्नत का महल खरीद लिया है। हारून और रशीद हंसते हुए बोला, क्या तुम भी उस पागल के धोखे में आ गई? मलका ने नरमी से कहा, बादशाह सलामत, अगर वो पागल है तो भी उसके मन्ना से निकली बातें दिल को छू जाती हैं। शायद वो कोई राज जानता है जो हम नहीं जानते। रात गुजरी। अगली सुबह बादशाह सोया ही था कि उसने ख्वाब देखा। वो क़यामत का दिन है, लोग हिसाब के लिए जमा हैं, हर कोई परेशान खड़ा है। अचानक उसने देखा एक नूरानी महल है जो आसमान तक चमक रहा है। एक फरिश्ता कहता है, ये वो जन्नत का महल है जो जबीदा ने दुनिया में अल्लाह के नाम पर खरीदा था। हारून और रशीद की आंख खुल गई, बदन पसीने में भेगा हुआ था। वो फौरन उठा, दरबारियों को हुक्म दिया, फौरन बहलूल को बुलाओ। बहलूल आया, वही मुस्कुराहट चेहरे पर। बादशाह ने कहा, ए बहलूल, कल तुमने महल बेचने का कहा था, मुझे भी एक महल बेच दो। बहलूल ने हंसते हुए कहा, अब नहीं बादशाह सलामत, अब वो सौदा खत्म हो गया। उस वक्त तुमने तमस्खर किया, आज देर हो चुकी है। कल का ईमान सस्ता था, आज का ईमान महंगा है। हारून और रशीद ने नदामत से सिर झुका लिया। बहलूल ने कहा, ए बादशाह, ये दुनिया की रेत के घर हैं जिन्हें तुम बेकार समझते हो, मगर असल महल वो है जो नेकी के बदले में आखिरत में मिलेगा। तुम दुनिया के महलात के मालिक हो, मगर आखिरत के महल ईमान और सिदक़े से बनते हैं। ये कहकर बहलूल उठा, अपना लकड़ी का खरपचा कुंधे पर रखा और मुस्कुराते हुए चल दिया। लोगों के दिलों में एक चराग जल गया। दुनिया की रीत तो बिखर जाती है, मगर नेकी का महल हमेशा बाकी रहता है। सबक, जो शख्स अल्लाह की राह में कुछ देता है वो दरअसल अपना महल आखिरत में बनाता है। दुनिया की चीजें फानी हैं,
मगर ईमान और नीकी बाकी रहने वाली दौलत है।